नमस्कार और आप देख रहे हैं शून्य से शतक का ये 5वां एपिसोड जिसमें आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या ऐसा कारण है कि बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े लोग जिन्होंने आम जनता के पैसे या कहें तो आम जनता के सजोए हुए धन को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके उपयोग किया है, वो आज परेशान क्यों हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं एनजीओ। आपने सुना एनजीओ? बेसिकली एनजीओ क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आम जन तक किसी भी बिना अपने प्रॉफिट के आम लोगों तक पहुंचना और आम लोगों से एक ऐसी उम्मीद जगाना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी सहायता के लिए आगे आके आपकी सहायता करते हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चूंकि मामला बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एनजीओ आज के डेट में भारत के हर उस व्यक्ति जिस व्यक्ति के प्रभाव से वो कहीं दूर दराज से पैसे लेके आ सकता है या विदेशों से कहे तो पैसे लेके आ सकता है, कुछ परसेंट के कमीशन पे वो लोग काम करते हैं और ऐसे पैसों के लिए एक छोटा सा अबिटमेंट 2020-26 है जिसको हम FCRA नाम से जानते हैं। FCRA क्या है और 2026 के अपडेट में भारत की ये सरकार क्या लाने वाली है। तो चलिए मैं FCRA से शुरू करता हूं और एनजीओ पे खत्म करूंगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अबेटमेंट FCRA, इसके तहत जो भी पैसा भारत के उस एनजीओ को जाता है, जो एनजीओ किसी सर्टिफाइड कार्यों को करते हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ राहत सामग्री पहुंचाने का हो, बाढ़ का हो, या फिर किसी जानवर को बचाने को, ऐसे तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो हमारे आसपास हैं और कहीं ना कहीं वो हम लोग की सहायता करते हैं। लेकिन इसका गेम क्या है? एनजीओ के माध्यम से तमाम लोगों की मदद के साथ साथ अपनी भी झोली भरने का जो काम आज के लोग कर रहे थे, उन पे एक बड़ा चाबुक उठाने के लिए सरकार आगे आ गई है। इस FCRA के तहत जो अमेंडमेंट होने वाले हैं, उसके ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो उभर के सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि दिस इज नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड एंड वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल। लेकिन पूछता है ये भारत की आपके जेब भरने से सिर्फ भारत का कल्याण नहीं होने वाला है, आपको आगे आना होगा और इस देश के लिए जो कार्य सरकारें कर रही हैं, अगर आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं जिसमें आप सिर्फ विदेशों के पैसे के व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। एनजीओ के माध्यम से जो आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उद्योगपतियों और ऐसे संगठन को मजबूत करने में किया जाता है जो सिर्फ स्वयं के लिए हो रहे हों। चलिए फर्ज करते हैं कि एक एनजीओ है जो साल में 200 करोड़ रुपए विदेशों से फंड पाती है। उस फंड का 2%, 3%, 4% ऐसा होता है कि
उपयोग में आता है, बाकी पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से दोबारा उनको वापस किया जाता है, ब्लैक में, वाइट में, या फिर कैसे। उस बीच एनजीओ जिनका है उनको भी फायदा पहुंचता है। तो एनजीओ बेसिकली अब जो अबिटमेंट हुए हैं उसमें सरकार ने कह दिया है कि अब जितने पैसे एनजीओ के माध्यम से आपको खर्च करने हैं उसका पहले से ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात कहें, अब जो भी एक्टिविटीज होनी है वह एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही होगी। उसके लिए पहले से एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दरमियान ही सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से देनी होगी। अगर किसी प्रकार से कोई भी एनजीओ किसी भी मद में गलत पाई जाती है तो 10 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। एनजीओ बहुत तेजी से पनपता हुआ एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है आज के समाज में। तो चलिए, बस आज मैं अपनी वीडियो में बस इतना ही समझाना चाहूँगा और विस्तृत मैं एनजीओ के बारे में